जस्सी जैसी कोई नहीं। बाय, सी यू टुमारो यार। क्या बात है, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? बैठो बैठो। जहां देखो मुझे तो वही का वही नजर आता जा रहा है। कौन? वही हमारा फैमिली फ्रेंड। फैमिली फ्रेंड यहाँ? यहाँ मन नहीं भरा होगा उसका पराठों से, और ठूसने आ गए यहाँ पे। कौन है ये फैमिली फ्रेंड? कहाँ है? मैं उसका नाम भी लूंगा ना तो मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो इंसान। बलवंत जी क्या सोचते हैं इस नए फैमिली फ्रेंड के बारे में? उनको तो मौका नहीं मिला, वो नहीं झेल सकते ऐसे इंसानों को। जस्सी की जिंदगी में कोई टेढ़ा मेढ़ा आकर तो देखे, अंकल जी उतर जाएंगे लड़ाई के मैदान में और जीत भी जाएंगे, है ना? और नहीं तो क्या, 99.9% रिकॉर्ड है उनका। मतलब जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़ाई हारे हैं वो, अपने प्रोविडेंट फंड की। जब उनकी रिटायरमेंट हुई ना तो कंपनी उनका प्रोविडेंट फंड खा गई। अंकल जी बहुत लड़े पर कुछ हुआ ही नहीं। हाउ सैड, हाउ सैड। आप ना इस चीज का कभी मेंशन मत करना उनके सामने। वो प्रोविडेंट फंड का नाम सुनते ही ना कुछ अजीब से हो जाते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। नंदू, हमारे बीच में जो बातें होती हैं मैंने कभी किसको मेंशन की आज तक? मेंशन नॉट। आएगी ना तो मैं भी चाटती रह जाएगी। मैं सच कह रही हूँ, मजा आ जाएगा। भाई को नहीं सबके पता नहीं। सरप्राइज सरप्राइज। चलो चलो जल्दी जल्दी अपनी टिफिन को कहीं पे छुपा दो, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए एक्सक्लूसिव डिनर ऑर्डर किया है। चिकन स्टू विद ब्रेड स्टिक्स। परी, ये पॉटलक डिनर है। हाँ। शो ऑफ पार्टी नहीं। हाँ। और इन डिब्बों विब्बों में किसी केटर का नहीं बल्कि हमारे हाथ का। I mean, इन सबके हाथों का खाना है। हाँ। अब अगर आ ही गई हो तो चुपचाप खाओ, नहीं तो उस पानी वाले चिकन में अपने ब्रेड स्टिक्स तैराओ। हाँ हाँ। चलो लोगों की कद्र करना सीखो, तभी वो तुम्हारी कद्र करेंगे। दोस्ती की शुरुआत ऐसे ही होती है। ओके गर्ल्स, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। थैंक यू सो मच। काय का थैंक यू? ये मेहनत हमने तुम्हारे लिए नहीं की परी, ये जस्सी के लिए पार्टी है। हाँ। अरे नहीं नहीं, ये पार्टी हम सबके लिए है। जो कुछ भी है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है ना, वहीं खड़ी रहो। अच्छा सुनो ना, हम लोग एक गेम खेलते हैं। हाँ। हम सब एक दूसरे को रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे और जो सही जवाब देगा मतलब सच, उसके लिए हम तालियां बजाएंगे, और जो झूठ बोलेगा ना उसके लिए गंदी से कोई आवाज निकालेंगे, जैसे कि पै पै पै। कौन शुरू करेगा? तुम करो। मैं बिंदिया। हाँ? तेरा हस्बैंड तुझे घर वापस बुला लेगा तो तू चली जाएगी? अरे बिल्कुल नहीं। मैथिली। हाँ। क्या तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तू मोटी है? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क भी पड़ता है और जोक्स का बुरा भी लगता है। परी, क्या तुम सचमुच हमसे प्यार करती हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये तो बहुत ज्यादा कर लिया तुम लोगों ने। मैं परी से बात करके आती हूँ। अरे नहीं, खेल है, उसे समझना चाहिए। चल जस्सी, अब तेरी बारी। मैं तुझे पूछती हूँ, जस्सी तू हमें छोड़ के जा रही है? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे करियर के लिए अच्छा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरे पापा जी चाहते हैं वो कि मैं जॉब ना कहीं और करूं, क्योंकि मैं
बेवकूफ बनो, लोगों की गालियां खाओ, अपना मजाक उड़वाओ, अच्छे बनो और मुंह पर जूते खाओ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपनी जिंदगी में 2 चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक तो ये स्टूपिड बुक और दूसरे स्टूपिड दोस्त। मुझे नहीं करनी किसी से दोस्ती। परी डार्लिंग, तुम्हें स्टूपिड दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे दोस्ती करोगी? लव यू टू बेस्ट फ्रेंड। और तू तो जाएगी डस्टबिन के अंदर। डस्टबिन कहाँ है? ओहो, stupid book. I hate you. Aryan? लगता है आपने नया नया मंदिर आना शुरू किया है। जी हाँ, जी नहीं, वो क्या था ना, मैं तो बचपन से ही मंदिर आता था, लेकिन किसी बड़े ने कभी सही या गलत का फर्क नहीं सिखाया। जो मन में आया वो कर लिया, शायद इसीलिए गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, लेकिन गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, अपने से भी और दूसरों की से भी। हाँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ सर। आप आगे पापा जी, मुझे प्रसाद दे दीजिए, मैं बांध देती हूँ। बेबी कह रही थी आज चतुर्थी है। अरे बेटा देख तो मुझे कौन मिला मंदिर में। हाँ जैसे आप मंदिर में, लेकिन क्या जैसे, भगवान पे विश्वास तो दिल से होता है, और ये बहुत ही पर्सनल बात होती है। मुझे नहीं पता था कि आप अक्सर लोग यही समझते हैं कि मॉडर्न लोगों में संस्कार नहीं। ये बात आपने बिल्कुल सही की मिस्टर सूरी। बेटा अब हम लोगों के लिए एक कप चाय बनाओ। ये ले, हम लोगों को थोड़ी सी जरूरी बात करनी है, इनको मेरे तजुर्बे की जरूरत है। अब जाना, आइए। तुमसे कुछ बात करनी है। कल रात के बारे में? छोड़ो ना, रात गई बात गई। ओह वेरी स्मार्ट। तो तुम समझ गई मैं क्या बात करना चाहता हूँ। मुझे तो एग्जैक्टली ये भी पता है कि कल रात तुम क्या कर रहे थे। हाँ, ये अलग बात है कि इस तरह की बातें हमें इस वक्त और इस जगह पर नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो परी। तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास है। आर्यन, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम और मैं चीजों पर से पर्दे उठाने लगे तो ये दुनिया तो चस्सी जैसे लोगों के हाथों में चली जाएगी। अच्छा, हेलो। हेलो सुंदर सिंह। हाँ, अरे घबराओ नहीं, सुंदर सिंह कहूँ या सुंदरी, बात तो एक ही है ना। इस बार मेरी आवाज नहीं पहचानी तो माफ किया, लेकिन अगली बार अगर नहीं पहचानी तो भेजा घूम जाएगा अपुन का, पगार काट लेगी मैं, समझी क्या? सॉरी एचएम। जैसी मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रही हूँ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में ले आते, ओके? ओके तुम अपने लॉयर से चेक करवा लेना। ओके। ये मजाक था जस्सी।
ओके जस्सी सॉरी एचएम। सुनो, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके तुम्हारे घर आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही वहाँ जाऊंगी। ओके, एज यू विश। बेटा किसका था? मेरा। अच्छा अब ये बताओ आर्यन कि कल तुम अरमान के कैबिन में क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं। ओके, मैं जाके मालिका को कह देती हूँ, फ्रेंड है ना मेरी। नॉट अ वेरी गुड आइडिया परी। तुम गुलमोहर के होने वाले चेयरमैन की बात वाइस चेयरमैन को बताओगी, फिर तो मुझे चेयरमैन के असिस्टेंट की नौकरी के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। आर्यन, तुमने क्या समझा? अरमान चेयरमैन बन जाएगा और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? हाँ, अब बस कुछ और दिनों की बात है। देखो परी, मेरी कामयाबी में भागीदार तो तुम होगी, अब उसकी जिम्मेदारी भी ले लो। इस वक्त चुप रहना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आई नो, अगर जस्सी को पता चल गया तो वो अरमान को छोड़ के तो कभी नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। कितनी समझदार हो तुम परी। जस्सी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। आपके जैसे लायक और ईमानदार लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल 25 साल एक कंपनी को दिए हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं गुलमोहर में, और अब मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ पैसे बल्कि रातों को चैन की नींद। इसी सिलसिले में मुझे आप जैसे तजुर्बेकार लोगों की ज़रूरत है। मिस्टर वालिया, मैं एक वेलफेयर स्कीम स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को कुछ नहीं मिलता मिस्टर सूरी, कुछ नहीं मिलता सिवाय तकलीफों से लग के। सारी जिंदगी मैंने पैसा जमा किया, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मेरे रिटायरमेंट के बाद कम से कम मेरा परिवार तो सुखी रह सके। लेकिन क्या हुआ? सारा पैसा लेकर के भाग गए वो लोग। अकाउंट्स देखे थे मैंने उनके सारी जिंदगी, लेकिन जब अपना अकाउंट्स देखने के लिए बैठा तो झूठी फाइलें और गलत डॉक्यूमेंट्स में एक्नॉलेज किया, कुछ नहीं कर पाया उनका। अपनी कमाई की एक एक कौड़ को तरस गया। मैं समझता हूँ मिस्टर वालिया, मैं समझता हूँ, और इसीलिए तो मैं ये स्कीम निकालना चाहता हूँ ताकि मेरे वर्कर्स को उनका पैसा मिले और उस पैसे के बेनिफिट्स भी। और इसी सिलसिले में मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। गुड। हाँ राज। वकील से बात हो गई है, कोर्ट की तारीख आगे हो जाएगी। ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन डॉक्यूमेंट में तेरे सिग्नेचर नहीं है, इसलिए तुझे गुलमोहर आना ही होगा। ओह, मुझे पता था कि हम लोग कुछ ना कुछ जरूर भूल जाएंगे, क्योंकि हमें ऑफिस में कोई याद दिलाने वाला नहीं है ना, इसलिए। नॉट बैड एट ऑल। इमोशनल टच। अच्छा, मैं रखता हूँ, मैं जल्दी से आता हूँ वहाँ पे। ओके, बाय। मिस्टर वालिया, मुझे बहुत ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा। वो क्या है ना कि जस्सी नहीं है, इसलिए पूरे ऑफिस में उथल पुथल मच गई है, कोई काम ठीक से होता ही नहीं, तो सब ठीक हो जाएगा जल्दी। थैंक यू मिस्टर वालिया, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ, चाय के लिए शुक्रिया। You're welcome. हाय सुंदरी। हेलो मैम। ओ सॉरी एचएम। क्या हुआ? ये 40 वॉट का बल्ब क्यों लगा दिया तुमने? वो 1000 वॉट की सुंदर सी स्माइल कहाँ चली गई? कम ऑन यार, कम ऑन। ये हुई ना बात। आज सुबह तुम्हारी आवाज से ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई सॉलिड पक्का हुआ है। सब कुछ फिट तो है? सब ठीक है। बेटर बी। तुम्हारी मुस्कान कभी गायब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें
तुम्हें नौकरी पे रखा ही इसलिए है। ओके नाउ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, उसे पढ़ लो और साइन कर दो। अपना लॉयर तो लाइयो ना साथ में। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर सूरी, डेट आगे बढ़ाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय, पूरब मेहरा, मेरा अपॉइंटमेंट है। या श्योर सर। मिस्टर देसाई अभी बिजी हैं, आप प्लीज 5 मिनट वेट कीजिए। ओके, थैंक यू। एक बात क्लैरिफाई करनी थी मिस्टर सूरी, मिस जसमीत वालिया आपकी पेटिशन के खिलाफ तो नहीं जाएगी? तब तक उम्मीद तो ऐसी है। जी आप फिक्र मत करिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करें। Thank you so much. See you soon. Excuse me. जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।